ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है। आज ही भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, जो कि समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में वैवाहिक संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब की बार पितृपक्ष के दौरान त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पर रही है, तो यह शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत करने से पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहते हैं। किसी भी तरह का तनाव या कलेश चल रहा हो तो उन्हें सुख प्रदोष व्रत करना चाहिए। इसके साथ साथ घर में धन वैभव का आगमन होता है। और आज ही त्रयोदशी का श्राद्ध भी किया जाएगा। यह श्राद्ध उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका देहांत त्रयोदशी के दिन हुआ हो, या फिर उन बच्चों के लिए भी किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि पता ना हो, जिनकी अल्प आयु की मृत्यु हो गई हो। उनका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसकी आंखों में रोशनी भी नहीं थी। उसके पास बस एक बेटा और एक बहू थे, जिनके साथ वह अपना जीवन गुजार रही थी। उस बुढ़िया का नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करती और सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करती। उसका मन हमेशा भक्ति में डूबा रहता था। भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, माई, मैं तेरी पूजा और श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांग, जो भी तुझे चाहे मैं वरदान तुझे अवश्य दूंगा। तो बुढ़िया घबरा गई और बोली, हे गणेश जी, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या और कैसे मांगूं। भगवान ने कहा, ठीक है, तू सोच ले, मैं कल फिर आऊँगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। घर लौटकर माई ने अपने बेटे से बात की और बोली, बेटा, आज मुझे गणेश जी ने वरदान देने आए थे, मैं क्या मांगूं? बेटा बोला, माँ, धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं। अगर धन आ गया हो तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु यह बात माई के दिल को नहीं जमी। फिर उसने अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, माँ जी, आप पोते पोती मांग लीजिए। घर में किलकारियाँ गूंजेगी तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा और आपका मन भी लगेगा। माई को यह बात भी अधूरी सी लगी। अब वह अपनी पड़ोसन के पास गई और पूरी बात बताई। तो पड़ोसन ने कहा, माई, तू ना धन मांग ना पोता पोती मांग, तू अब बूढ़ी हो गई है। तेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही होगा कि तुझे आंखों की रोशनी मिल जाए। संसार देखेगी तो तेरा जीवन आनंद से कट जाएगा। माई को यह विचार भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके मन में फिर सोच आई कि ये भी पड़ोसन भी सही बात बोल रही है। रोशनी तो मांग लूँ, पर किसे देखूंगी? बेटा, बहू, पोते पोती और सुखी परिवार हो तो ही देखना अच्छा लगता है। सोचते सोचते वह रात को सो गई। सुबह फिर स्नान करके वह मंदिर पहुंची। गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, अब तो सोच लिया होगा क्या वरदान चाहिए? तब माई दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें सब कुछ समा जाए। मुझे 9 करोड़ की माया दीजिए, निरोगी काया दीजिए
अमर सुहाग दीजिए, आँखों की रोशनी दीजिए, बेटे बहू को सुख दीजिए और पोते पोती दीजिए और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। गणेश जी हंस पड़े और बोले, माई तूने तो बड़ा अद्भुत वरदान मांगा है। कह रही थी कि तुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन अब तो सब कुछ मांग लिया। फिर भी तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जैसा तूने मांगा है वैसा सब कुछ तुझे मिलेगा। इतना कहते ही बुढ़िया की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान गणेश को देखा और उसकी आंखों खुशी से भर आई। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और जैसा माई ने मांगा था वैसा ही सब कुछ उसे मिल गया। उसका जीवन सुख समृद्धि से भर उठा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की सारी इच्छाएं पूर्ण की, वैसे ही जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करे और कथा सुने, उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा धनिक का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नियां उनके साथ रहती थी। लेकिन धनिक का पुत्र विवाह तो कर चुका था, परंतु उसका गौना मतलब विदाई अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के महत्व पर चर्चा करने लगे। ब्राह्मण पुत्र बोला, नारी के बिना तो सूना है, स्त्री के बिना घर तो जैसे शमशान लगता है। राजकुमार ने भी उसकी बात का समर्थन किया और पत्नी के गुणों की प्रशंसा करने लगा। यह सब सुनकर धनिक पुत्र सोचने लगा, सचमुच मेरा विवाह तो हो गया है, फिर भी पत्नी मेरे घर में नहीं है। अगर नारी के बिना घर भूतों का डेरा कहलाता है, तो मुझे भी अपनी पत्नी को लाकर घर वासना करना चाहिए। उसने उसी समय निश्चित कर लिया कि आज ही अपनी पत्नी को लेकर आएगा। जब वह घर पहुंचा तो अपने माता पिता से बोला, माता पिताजी, मैं आज ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना चाहता हूँ। माँ बाप ने समझाया, बेटा अभी शुक्र ग्रह अस्त है, जब शुक्र डूबे होते हैं तो बहु बेटियों को लाना अशुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त आने तक रुक जाना। परंतु वह पुत्र अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, मैं आज ही पत्नी को लाऊंगा। माँ बाप उसकी जिद देखकर चुप रह गए। वह तुरंत तैयार होकर ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी समझाया कि बेटा शुक्र डूबे हुए हैं, शुभ कार्य शुभ समय में ही करने चाहिए। 4 दिन परीक्षा कर लो, फिर हम अपनी बेटी की विदाई कर देंगे। लेकिन दामाद ने उसकी एक ना माने। अंततः सास ससुर ने विवश होकर अपनी बेटी की विदाई कर दी। उस समय आने जाने के साधन सीमित थे। बैलगाड़ी पर बैठकर वे दोनों घर की ओर चल दिए। जैसे ही बैलगाड़ी नगर में से बाहर पहुंची, अचानक गाड़ी का पहिया निकल गया। गाड़ी पलट गई और बैल की टांग टूट गई और पति पत्नी दोनों घायल हो गए। फिर भी वह पत्नी को साथ लेकर पैदल चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक डाकू मिल गए। डाकुओं ने उसकी पत्नी के गहने सारे उनके पास की धन दौलत छीन ली। दोनों अत्यंत दुखी होकर जैसे तैसे घर पहुँचे और घर पहुँचते ही माँ ने पूछा, बेटा बहू के गहने कहाँ है और यह चोट कैसी लगी है? तो उसका बेटा ने सारी घटना बताई। माँ ने दुखी होकर कहा, देखा हमने रोका था, अशुभ समय में शुभ कार्य करने का यही फल है। इसी बीच जैसे ही वह पुत्र आंगन में गया, काले नाग ने उसे डस लिया। वह चिल्लाया, माँ मुझे सांप ने काट लिया है। माँ दौड़ी, परंतु सांप घर से बाहर निकल चुका था। बेटा वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। तुरंत वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने देखकर कहा, इसे काले नाग ने डसा है।
अब यह केवल 3 दिन ही जीवित रहेगा। यह सुनकर माता पिता और पत्नी विलाप करने लगे। इधर उसके पुत्र को चिंता हुई कि कई दिनों से धनिक पुत्र मिलने नहीं आया। ब्राह्मण पुत्र उसके घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मित्र सैया पर अचेत पड़ा है और माता पिता रो रहे हैं। पूछने पर माता पिता ने सारी कहानी सुनाई तो ब्राह्मण पुत्र बोला, चिंता मत कीजिए, आप दोनों सुख प्रदोष व्रत का संकल्प कीजिए और बहू को मायके भेज दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। संजोग से उसी महीने शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि आई। माता पिता ने विधि विधान से शुक्र प्रदोष किया। व्रत के प्रभाव से पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। बाद में शुभ मुहूर्त देखकर बहू को पुनः विदा कराया गया। तब से परिवार में पूरा नियमित रूप से शुक्र प्रदोष व्रत करने लगा और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी किसी माह की त्रयोदशी शुक्रवार के दिन पड़ती है, वह दिन शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। उस दिन इस कथा को श्रद्धा से सुनना, भगवान शिव की आरती करना और प्रसाद बांटना अत्यंत शुभ फल देता है। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, सौभाग्य बढ़ता है और घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहनों को इस कथा को सुनकर अच्छी लगी होगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर रोज़ इसी तरह की कथाएं इस चैनल पर आप सुन सके। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।